हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आ चुके हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कुवैत में जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी बनेगी पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। पिछली बार में जितने भी ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ में मैं फ़ॉरेन कंट्री के बारे में बताया हूँ कि कनाडा हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया। मैं आपको उधर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे कितनी सैलरी मिलेगी। बट मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि गल्फ़ में कुवैत में आपको एक जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी बनेगी, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी। अगर आप एक ट्रक ड्राइवर हो तो आपको पर माइल्स के हिसाब से भी सैलरी मिलेगी, लेकिन गल्फ़ कंट्री में आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ऐसा है। यहाँ का सिस्टम आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी देगा और वहाँ का सिस्टम आपको पर आवर के हिसाब से सैलरी देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गल्फ़ कंट्री मूव हो रहे हो तो मैं सबसे पहले आपको सैलरी के बारे में बता दूं कि कनाडा में एक जेसीबी ऑपरेटर की कितनी सैलरी होती है, पर मंथ का कितना कमा लेता है, उसको कितना ओवर टाइम मिलेगा, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुवैत में जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी होती है 150 दिनार से लेकर 180 दिनार तक। उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है एक जेसीबी ऑपरेटर की। अगर आप जेसीबी ऑपरेटर हो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है तो आपको और ज़्यादा भी सैलरी मिल सकती है। आपकी सैलरी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी सैलरी दी जाएगी आपको। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक गल्फ़ कंट्री भी मूव हो रहे हो, अगर आप एक फ़ॉरेन कंट्री भी मूव हो रहे हो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप ड्राइविंग लाइन में जा रहे हो, आप किसी भी ड्राइविंग लाइन में जा रहे हो, अगर आप ट्रक ड्राइवर में जा रहे हो, अगर आप कार ड्राइवर में जा रहे हो, जिसमें भी जा रहे हो, जेसीबी ऑपरेटर में भी जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे कि भाई आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपका लाइसेंस कितना पुराना है। आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेस पे आपको उतनी सैलरी आपको कास्ट की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये गल्फ़ में कैसा है कि कुवैत में अगर ज़्यादातर कंपनीज ऐसी है जो आपको फूड प्रोवाइड करेगी, आपको रूम प्रोवाइड करेगी, आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री अकोमोडेशन सब आपको प्रोवाइड करेगी। ज़्यादातर कंपनीज ऐसी है। और कोई कोई कंपनीज ऐसी भी है जो आपको फूड प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको रूम प्रोवाइड करेगी मगर फूड प्रोवाइड नहीं करेगी, या फिर फूड प्रोवाइड करेगी आपको रूम प्रोवाइड नहीं करेगी। ज़्यादातर कंपनीज ऐसी भी है, मगर ज़्यादातर कंपनीज ऐसी है जो आपको फूड, फ्री अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करेगी। और कुवैत में क्या है, जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी 150 दिनार से लेके 180 दिनार तक स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, आप जितना ज़्यादा अपनी स्किल्ड में वेल एजुकेटेड रहोगे अपनी स्किल्ड में, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो, अगर आप रिटर्न हो तो आपका बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अगर आप एज अ फ्रेशर आप कुवैत में आ रहे हो, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है ज़्यादा, तभी भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एज अ फ्रेशर हो तो जैसे कि फ़ॉरेन कंट्री जाने के लिए अगर आप कुछ किसी भी कनाडा जा रहे हो, अमेरिका, लंदन, आप जिधर भी जा रहे हो वहाँ पे जाने के लिए आपको इंग्लिश आनी, बेसिक इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ के रूल्स के हिसाब से आपको मैनेजर से वगैरह बात करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री मूव हो रहे हो तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। गल्फ़ कंट्री का कैसा है, अगर आपको इंग्लिश आनी आती है नहीं आती है उससे कोई भी मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही फ़ायदा है गल्फ़ कंट्री आने का। आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, अगर आपको अरबी भी नहीं आती है, अगर आपको बस हिंदी आती है, अगर आप बांग्लादेश से हो तो आपको बस बंगाली आती है, अगर आप नेपाल से हो तो बस आपको नेपाली आती है, वो कुछ भी टेंशन नहीं है। अगर आप इजी टू इजी मूव हो सकते हो, अगर आपको इधर की लैंग्वेज भी नहीं आती है तो आप इधर भी आके सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री जाने के लिए आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। गल्फ़ कंट्री आने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। जी हाँ दोस्तों, मैं जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी के बारे में बताने वाला था, तो मैं सैलरी के बारे में बता चुका हूँ और उसके रिकमेंडेशन के भी बारे में बता चुका हूँ। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, तो अगर आप आने वाले हैं, अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो आप ही के लिए बनाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको एनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, अगर आप जिधर मूव हो रहे हो वो कंट्री का नाम मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपके कंट्री के बारे में, आप जो जॉब पे जा रहे हो वो जॉब के बारे में मैं आपको वीडियो बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।